सबको नमस्कार। मैं कमलेश पुरोहित, आपको मेरी YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि हम हमारे घर की जो मुख्य द्वार है उसका चयन कैसे करें। हमारी कुंडली के हिसाब से उसका चयन कैसे करें कि कौन सी एंट्री हमारे लिए सूटेबल है। देखा होगा, कई लोग बोलते हैं कि भैया दक्षिण मुखी मकान हमारे लिए अच्छा नहीं है, पर आपको आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए कौन सी दिशा का एंट्री आपके लिए सही रहेगा कि मुख्य द्वार आपके लिए सही रहेगा, वो इस मेरे छोटे से प्रयास से आप लोग जान पाओगे कि आपकी कुंडली क्या कहती है। उसके हिसाब से आप लोग वो कर पाओगे कि भाई मेरे लिए मेरे घर की कौन सी एंट्री सही। तो आज हम लोग एक प्रैक्टिकल कुंडली के एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आपके घर की मुख्य द्वार कहाँ पे होना चाहिए। अभी सब लोग बोलते हैं ये तुला लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है। तो अगर ये बंदा आता है, हम लोगों ने देखा बहुत सारी जगह प्रैक्टिकल में भी देखा, जैसे वास्तु में लोगों ने हमको समझाया कि भैया साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री बहुत बुरी होती है, उसको नहीं लेना चाहिए। और मैंने तो बहुत सारे जन देखे जो साउथ साउथ वेस्ट की और साउथ वेस्ट की एंट्री में करोड़पति हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो क्या सब लोगों के लिए साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री गलत होती है? तो ये अभी जैसे मैंने एक अभी की लाइव कुंडली निकाली 23 जनवरी 2021, लाइव जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 13:51 का, तो ही निकल के आई तुला लगन की कुंडली है। अब तुला लगन की कुंडली के अंदर जो सेकंड भाव के अंदर जो राशि है वो वृश्चिक राशि है। सेकंड जो दूसरा भाव है वो हमारे धन कुटुंब और वाणी को रिप्रेजेंट करता है। तो दूसरे भाव के अंदर वृश्चिक राशि होने के कारण अगर ये बंदा साउथ साउथ वेस्ट की एंट्री में रहता है तो इसको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे सेकंड भाव एक्टिव होता है, तो साउथ साउथ वेस्ट की जो एंट्री है इसके लिए कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगी, इसके लिए अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि हमको कौन सी दिशा की एंट्री लेनी चाहिए। तो मुख्य है, अगर आप घर के अंदर आप लेना चाहते हो तो घर के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस दिशा की राशि की एंट्री लेते हैं। तो चौथा भाव हमारा जो मकान का है वो दिखाता है। तो चौथे भाव से ही हम लोग हमारे घर की मुख्य एंट्री का चयन करेंगे। तो इस कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस के अंदर जो 10वीं राशि पड़ी है, 10वीं राशि हमारे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से साउथ और साउथ साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बंदे को साउथ की एंट्री दिलाएंगे। तो इसके लिए वो बहुत अच्छा है, उसके घर के लिए साउथ की एंट्री दिलाएंगे। अगर यही बंदा बोलता है कि मेरे ऑफिस की एंट्री कौन सी जगह होनी चाहिए, जो ऑफिस का मुख्य द्वार कहाँ पे होना चाहिए, तो ऑफिस का मुख्य द्वार हम लोग उसको जो क्रिएट करेंगे, तो ऑफिस का मुख्य द्वार 10वां भाव हमारे कर्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है। 10वां भाव हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो कर्म में भाव में जो राशि पड़ी है, वो 4 नंबर जो राशि पड़ी है वो हमारे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को बताती है। तो हम लोग उस बंदे को जिसकी भी ये कुंडली है उनको बोलेंगे, सर आपको अगर आपके कर्म में, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर जो एंट्री लेनी है वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की लेनी है। अब सब लोग बोलते हैं कि भैया नॉर्थ की एंट्री आपको पैसे देती है, पर आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे तो नॉर्थ की एंट्री इस बंदे के लिए बहुत नुकसानदेही होगी।
क्योंकि नॉर्थ है वो छठी राशि, छठी राशि काल पुरुष की दिशा के हिसाब से नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है, जो इसकी कुंडली के अंदर 12वें घर के अंदर है। तो 12वें घर के अंदर होने के कारण अगर ये बंदा नॉर्थ की एंट्री ले गया तो इसका एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन और ज्यादा खर्चा होने लगेगी। तो हर बंदे के लिए मेरा कहने का मतलब वो है कि हर बंदे के लिए नॉर्थ की एंट्री अच्छी हो ऐसा हो ही नहीं सकता, हर बंदे के लिए साउथ की एंट्री हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सारी चीजें उसकी कुंडली पे बताती है और कुंडली से ही उसका विश्लेषण करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सी एंट्री उसको अच्छी रहेगी। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था, आपको अच्छा लगे तो आगे मैं और भी डालता रहूंगा। आप सबका धन्यवाद।